सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारी मिसलीडिंग एडवाइजेस रोज सुनने को मिलती है। सेल्फ मेड एक्सपर्ट्स किसी भी पॉडकास्ट पर चले जाते हैं या अपने चैनल पर जो उनका मन करता है, जो उनको फील होता है, उस हिसाब से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। जो चीजें ये बोल रहे होते हैं, अगर उनके पीछे की साइंस या लॉजिक या इवन कॉमन सेंस के बारे में इन लोगों से पूछा जाए तो कोई आंसर नहीं और दोबारा ये आपको दिखेंगे भी नहीं। ऐसे ही एक एक्सट्रीमली नॉनसेंसिकल जो लिंक है वो अभी सोशल मीडिया पे आपको सुनने को मिला, और ये सिर्फ नॉनसेंसिकल ही नहीं, इनफैक्ट बहुत ही डेंजरस है। और वो ये है कि कॉफी कंजम्पशन से जो कैंसर है उसका रिस्क बढ़ता है। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपरली प्रूवन मेडिकल स्टडीज मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर ये चीजें प्रूव कर चुकी हैं पिछले सो मेनी डिकेड्स में कि कॉफी कंजम्पशन हमारे कैंसर के रिस्क को ड्रास्टिकली कम करता है। और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल रीजंस हैं। लेकिन जो लोग ये नॉनसेंस फैलाते हैं कि देखिए कॉफी पीने से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, वो सिर्फ एक वर्ड के बेस पे फैलाते हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं है, और वो है एक्रिलामाइड। जब भी आप किसी फूड को हाई टेम्परेचर्स पर रोस्ट करते हैं, बेक करते हैं, हीट करते हैं या फ्राई करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक्रिलामाइड नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और यह होता है एक सिंपल रिएक्शन जिसे हम मेलियार्ड रिएक्शन कहते हैं, उसकी वजह से। और ये वही रिएक्शन है जिसकी वजह से फूड में ब्राउनिंग इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, हमने आटा गूंदा और जब आटे को हम रोटी जब उस पर बनाते हैं तो आप देखेंगे रोटी ब्राउन हो जाती है, जिससे उसका टेस्ट एनहांस होता है। ये मेलियार्ड रिएक्शन की वजह से होता है। वो अलग बात है कि कई स्टूपिड लोगों ने इवन रोटी को भी कैंसर से लिंक कर दिया है। इसी तरह से ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज, बिस्किट्स, कॉफी और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जब हम बेक करते हैं या रोस्ट करते हैं या किसी और फॉर्म में उसे हीट करते हैं तो उसमें एक्रिलामाइड फॉर्म होता है। अब अगर हम एक्रिलामाइड की बात करें तो ये नॉन कैंसर कॉजिंग एजेंट है, लेकिन बॉडी में कैंसर इस तरह से नहीं होता है। और ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट से आप रोज एक्सपोज होते हैं। पहली चीज, हमारी बॉडी ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैंसर कॉजिंग एजेंट से एक्सपोज भी होती है और हमारी बॉडी उसे हैंडल करने में, बॉडी से एलिमिनेट करने में वेल केपेबल है। और नंबर 2, जो भी लिमिटेड स्टडीज एक्रिलामाइड को कैंसर कॉजिंग बताती हैं वो ह्यूमंस के ऊपर हैं ही नहीं। वो लिमिटेड स्टडीज भी सिर्फ रैट्स के ऊपर हुई हैं, जिनमें रैट्स को नॉर्मल से 1000 से 10,000 गुना तक एक्रिलामाइड दिया गया है सिर्फ प्रैक्टिकल लैब स्टडीज के अंदर। तो आप सोचिए कि आपने कॉफी कंज्यूम करी या रोटी खाई या बिस्किट खाया या मीट प्रोडक्ट्स जिसको हमने बेक वगैरह करा है या फिर हमने किसी को फ्राई करके खाया है लिटिल अमाउंट में, तो उसमें जो एक्रिलामाइड है उससे 1000 से 10,000 गुना ज्यादा एक्रिलामाइड अगर मैं आपको दूं तो हम बात कर रहे हैं कैंसर डेवलपमेंट की। और वो भी ह्यूमंस में कभी प्रूव ही नहीं हुआ है, सिर्फ लैब में रैट्स को उतना अमाउंट ऑफ एक्रिलामाइड दिया गया है। क्या इससे ज्यादा इम्प्रैक्टिकल चीज हो सकती है? जो भी लिटिल अमाउंट ऑफ एक्रिलामाइड इन सारे फूड्स इंक्लूडिंग कॉफी में पाया जाता है, उससे हमारी बॉडी को जीरो इफेक्ट होता है, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट 2016 में WHO की जो एजेंसी है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उसने कॉफी को पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट या कैर्सिनोजेंस की लिस्ट से हटा दिया है। और IARC ने 1000 से ऊपर ह्यूमंस और एनिमल स्टडीज को रिव्यू करा और उसके बाद यह चीज बहुत स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली कंक्लूड करी कि कॉफी कंजम्पशन आपके कैंसर के रिस्क को इंक्रीज नहीं करती है। लेकिन अब आता है बिल्कुल उल्टा इफेक्ट, जिसके बारे में ये मैक्सिमम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जानते ही नहीं है और ना कभी जानेंगे, क्योंकि किताब तो ये उठाते ही नहीं है। हंड्रेड ऑफ स्टडीज, मल्टीपल कैंसर एसोसिएशंस ये चीज अब कंक्लूड कर चुकी हैं कि रेगुलर कॉफी कंजम्पशंस डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स के रिस्क को बहुत स्ट्रांगली रिड्यूस करता है, जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग है लिवर कैंसर, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि कॉफी लिवर के लिए लिटरली एक मेडिसिन का काम करती है। उसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर। ये स्टडी जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखाता जाऊंगा। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट पे चीज अब क्लियरली मेंशन्ड है कि रेगुलर कॉफी कंजम्पशन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स के रिस्क को रिड्यूस करती है, जिसमें हेड और नेक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लिवर कैंसर आते हैं।
और जैसा हमने पहले भी देखा है कि इसका मेजर रीजंस है कॉफी में पाए जाने वाले एक्सट्रीमली बेनिफिशियल पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स, जिनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। इनफैक्ट जो पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स कॉफी में पाए जाते हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी बहुत ज्यादा हैं। रिसर्च में देखा गया है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स हमारी बॉडी में सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, जो जीन्स हमारे डीएनए को रिपेयर करते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और कैंसर के पॉसिबल स्प्रेड जो होता है, जिसे हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं, उसको रिड्यूस करती है। कॉफी के अंदर अभी तक साइंटिस्ट ने 1000 से ऊपर फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट केमिकल्स को डिस्कवर किया है, और जो इसके डिस्टिंक्ट फ्लेवर, अरोमा और न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स का रीजन है। और इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से कॉफी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर और एंटी फाइब्रोटिक प्रॉपर्टीज देखी गई हैं। और इनमें से कुछ बहुत ही नोटेबल और फेमस कंपाउंड्स में आते हैं क्लोरोजेनिक एसिड, कैफीन, डाइटर्पीन्स और पॉलीफेनॉल्स। एक स्टडी में दिखाया गया कि डिकेड लॉन्ग रिसर्च में यह चीज अब प्रूव हो चुकी है कि रेगुलर कॉफी कंजम्पशन से मल्टीपल कैंसर्स के डेवलपमेंट का रिस्क रिड्यूस होता है, जिसमें आते हैं ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओरल कैंसर, फेरेंजियल कैंसर, मेलानोमा, नॉन मेलानोमा, किडनी, स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल, लिवर, ब्रेन, थायराइड कैंसर्स और ऐसे और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स। एक अम्ब्रेला रिव्यू स्टडी जिसमें 17 मेटा एनालिसिस स्टडीज को रिव्यू करा गया। एक मेटा एनालिसिस स्टडी में बहुत सारी स्टडीज होती हैं, और ये बहुत सारी मेटा एनालिसिस स्टडी का एक रिव्यू है जिसे अम्ब्रेला रिव्यू कहते हैं। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3,65,000 इंडिविजुअल्स को स्टडी करा गया, और उसमें यह चीज प्रूव हुई कि कॉफी कंजम्पशन कैंसर के डेवलपमेंट से इनवर्सली रिलेटेड है, यानी उसके रिस्क को कम करती है। और ये रिस्क कोई 1 या 2% कम नहीं होता। स्टडीज में अराउंड 7 to 8% से लेकर ऑलमोस्ट 46 to 50% तक रिडक्शन देखी गई है कुछ कैंसर्स में। इनफैक्ट लिवर कैंसर में तो 50% से भी ज्यादा रिडक्शन देखी गई है। कॉफी की जो रिकमेंडेड इनटेक है कैंसर के केसेस में वो 3 to 5 कप्स ऑफ कॉफी है। अगर हम कैफीन की बात करें तो 300 to 400 mg कैफीन अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन बेनिफिट सिर्फ कैफीन से नहीं आते, क्योंकि कैफीन तो आपको आइसोलेटेड फॉर्म में और भी जगह से मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं कैफीन जो नेचुरली कॉफी में प्रेजेंट है, क्योंकि कॉफी में जो बेनिफिशियल कंपाउंड्स है वो मेजरली और ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर हम 1 कप ऑफ कॉफी कंज्यूम करते हैं, चाहे आप इंस्टेंट कॉफी करें या आप ब्रूड कॉफी करें, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90 mg कैफीन आपको मिलेगा। कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कितनी कॉफी ले रहे हैं, कैसे उसे ब्रू कर रहे हैं, और भी फैक्टर्स आते हैं। तो अगर हम 3 से 5 कप भी लेते हैं तो हम 300 से 400 mg कैफीन को जनरली क्रॉस नहीं करते, और वर्ल्ड ओवर मेडिकली भी 400 mg कैफीन जो है वो हायर लिमिट सेट करी गई है। अगर आप इतना नहीं भी करना चाहते तो 3 कप्स ऑफ कॉफी भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपके कैंसर के रिस्क को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरह से कॉफी हमारी बॉडी में इतना बेनिफिशियल है ओवरऑल हेल्थ वाइज। इसलिए सोशल मीडिया पे जो स्टूपिड इंफॉर्मेशन आप सुनते हैं इससे प्लीज दूर रहिए, ये आपको सिर्फ हार्म करती है। एंड लेट्स फोकस ऑन कि साइंस एक्चुअली में क्या कहती है। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।